2023 में 25 मई का दिन था और उस दिन एक लालगंज में देवगांव थाना पड़ता है, वहाँ पे चिरकीहिट गांव था और वहाँ पे एक धर्म सभा का आयोजन किया गया था। धर्म सभा क्या थी? कव्वाली सभा थी और उसमें बड़े पैमाने पर हिंदुओं का धर्मांतरण कराने की योजना बनी हुई थी। तो उस गांव में हमारे कार्यकर्ता लोग हैं, तो उन्होंने सूचना दिया कि यहाँ पर एक सभा हो रही है, यहाँ पर कई ज़िलों से लोग आए हुए हैं, कई मौलाना लोग दिख रहे हैं, लग रहा है धर्मांतरण का यहाँ प्रोग्राम है। तो हम लोगों ने उसके बाद प्रशासन को सूचित किया और उसके बाद प्रशासन ने छापा मारा। तो वहाँ पे त्रिशूल गाड़ करके उस पर माला पहना करके तमाम अन्य प्रकार के पाखंड करके लोगों को भूत प्रेत के नाम पर धर्मांतरित कराने की योजना थी। वहाँ जो भी लोग आए थे उनको भूत प्रेत भगाने के लिए ही बुलाया गया था। वहाँ एक मौलाना सिकंदर नाम का व्यक्ति था, बरदा थाना क्षेत्र का रहने वाला था, मैनपुर गांव का, और उसके द्वारा वो चूँकि भूत प्रेत झाड़ फूँक ये सब करता रहता था घूम घूम के, और उसी के नेटवर्क से सब कुछ आयोजित किया गया था। एक अवधेश सरोज करके वहाँ व्यक्ति थे, उनके द्वारा उनके घर पे इस सभा का आयोजन हुआ था। तो जब पुलिस ने छापा मारा तो वहाँ से सारी चीज़ें पकड़ी गई थी। भोजन बन रहा था, कव्वाली के लिए लोग कव्वाली करने के लिए लोग आए थे बाहरी जनपदों से, और उसमें करीब 4 लोग बलरामपुर से आए थे जहाँ के छांगुर बाबा रहने वाला है, और 5 लोग मऊ से आए थे, 7 लोग आजमगढ़ के रहने वाले थे, एक जौनपुर, एक गोंडा, ऐसे करके 5-6 जनपदों के लोग यहाँ पर जुटे हुए थे धर्मांतरित हिंदुओं को करवाने के लिए। तो जब यह सूचना मिली हम लोगों ने देखा तो लगा कि कोई हो ना हो इसके पीछे कोई न कोई एक रैकेट है, कोई गिरोह है जो इस पूरे काम को करवा रहा है, क्योंकि कई जनपदों से लोग क्यों आ रहे हैं। तो जब ये प्रश्न उठाया गया प्रशासन से, हम लोगों ने भी मांग किया कि इसकी जांच कराइए और इसके पीछे कोई न कोई है जो फंडिंग दे रहा है इनको, जो यहाँ पर भेज रहा है, जो इनके लिए गाड़ियाँ उपलब्ध करा रहा है, जो इनको सभा करने के लिए पैसे दे रहा है। वहाँ पे भगौना मिला था, उसमें बड़े पशुओं का मांस बनाया जा रहा था। वहाँ पर हिजाब मिला था जो रात के समय में धर्मांतरित कराने के बाद लोगों को पहनाया जाना था। कुछ ब्लेड मिले थे खतना कराने के लिए। तो सब चीज़ें उस समय में आई थी सामने। और हम लोग आमतौर पर ईसाई धर्मांतरण तो पकड़ते रहते हैं, लेकिन ये पहली बार था जब अपने जनपद में हम लोगों के जानकारी में जहाँ पे एक मुस्लिम धर्मांतरण इस प्रकार से चंगाई सभा के माध्यम से हो रही थी। तो चंगाई सभाएं जनरली ईसाई कराते हैं, लेकिन ये पहली बार था जब मुसलमान करा रहे थे। तो हम लोगों को लगा कि ये कुछ न कुछ इसके पीछे है, और उसके बाद प्रशासन ने जांच शुरू की। तो हम ये भी कह सकते हैं कि छांगुर बाबा की जो जांच की नींव रखी थी वो आजमगढ़ ने रखी रही होगी, और वहाँ से जांच का सिलसिला शुरू हुआ और आज चल के छांगुर बाबा पकड़ा गया। और अब ये पता चल रहा कि 1500 से अधिक लड़कियों का उसने धर्मांतरण कराया, हिंदू लड़कियों का। उच्च जाति के लड़कियों का 15 से 16 लाख रेट था, पिछड़ों का 12 से 10 लाख रुपया रेट था, SC ST में जाएंगे तो 6 से 8 लाख रुपए उसका रेट था। तो ये सब चीज़ें बहुत ही मैनेज वे में हो रही थी। उनको विदेशों से फंडिंग आ रही थी, 100 करोड़ से अधिक का उनको फंडिंग आई विदेशों से। तो यह बहुत ही चिंतनीय विषय है, और उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस ने यहाँ पर अच्छा काम किया है और ऐसे लोगों का भंडाफोड़ किया। इसके लिए हम प्रदेश सरकार को साधुवाद देते हैं, और आगे जो भी ऐसे तत्व हैं इन पर कड़ी कार्रवाई किया जाए। ये जो छांगुर बाबा पता चला है बलरामपुर से कनेक्शन है, उसके बारे में आप क्या समझा लेते हैं? अब जो पता चल रहा है तो हम लोगों को लग रहा है कि संभवतः ये कनेक्शन तो था, क्योंकि अनेक जनपदों से लोग आकर के यहाँ पर अगर ऐसा कर रहे हैं तो अनेकों जगहों पर जहाँ नहीं पकड़ा जा सका तो वहाँ पर तो धर्मांतरण हुआ है। और यह बेहद ही निंदनीय है कि ऐसे लोग विदेशों से पैसे लेकर के, उसके पता चला 40 खातों में 100 करोड़ से अधिक की फंडिंग आई, और उसके बाद ये लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो इन पर तो प्रदेश सरकार को कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। और ये देश भर में गिरोह चल रहा है, ऐसा नहीं कि यहीं पर है। केरल में अलग गिरोह चला रहे हैं लोग, बंगाल में अलग चल रहा है, कश्मीर में आप लोग देख ही रहे हैं। तो देश भर में अलग अलग जगहों पे अलग अलग व्यक्ति इस प्रकार के कामों में लिप्त हैं। तो इनकी जांच तो NIA द्वारा भी होनी चाहिए, कहाँ कहाँ से फंड आ रहा है, पूरे देश भर में ये लोग कहाँ कहाँ फैले हुए हैं। छांगुर बाबा का अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन भी है, राष्ट्रीय स्तर पे भी कनेक्शन है। तो इन सब परतों को परत दर परत पुलिस को खोलना चाहिए, और इसमें राष्ट्रीय एजेंसियों को लगा करके CBI या NIA जो भी एजेंसी लगे, और इस पूरे राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश होना चाहिए। क्योंकि छांगुर बाबा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये हाजी अली दरगाह पे अंगूठी बेचने वाला है। तो इसका महाराष्ट्र में भी कनेक्शन रहा होगा, और वहाँ से लेकर के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत अनेकों जगहों पर इसका आना जाना तो रहा ही है, और इसने तमाम लोगों के धर्मांतरण कराए हैं।
तो ऐसे व्यक्ति पर हमको लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जांच होनी चाहिए और इसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।